लोगों को लग रहा था कि ऐसे जंगल में आचार्य श्री को नहीं रोक सकते, क्योंकि उस समय मात्र उनकी उम्र 27 वर्ष की थी और सोने जैसा शरीर चमक रहा था। और उनके साथ 3 और जो महाराज जी थे वो सिर्फ 16 थे। समय योग सागर, समय सागर और नियम सागर, वो 4 पिछी थी टोटल। और वो आके अब लगा लोगों के अब नहीं रुकना है, तो लोग घबराने। और एक खबर मिल गई जंगल में, हरि सिंह जो कुख्यात था, उसको एक खबर मिल गई 9 जुलाई को। सीधे मंदिर से पारसनाथ जनालय से निकले और आकर शिला पर बैठ गए। इसी शिला पर आकर बैठ गए जुलाई में। और बहुत तेज धूप थी उस समय, तो बारिश नहीं हुई थी। 9 जुलाई को आकर यहाँ बैठ गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता सेवा एक्सप्रेस। धरती के भगवान, समाधि राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का बुंदेलखंड के प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र नैनागिरी जी से विशेष लगाव रहा। पूर्व में आचार्य श्री ने यहाँ अपने अमूल्य त्याग तप साधना के पूर्व के लगभग कुल 700 दिन से अधिक दिन की साधना में अनेक चमत्कारिक क्षण घटित घटनाएं सामने आईं, जिसमें प्रमुख रूप से उस समय के कुख्यात डाकू हरि सिंह ने अपना भेष बदलकर आचार्य श्री से नैनागिरी जी में चौमासा करने का आग्रह कर पूर्णता गलत कार्य न करने का संकल्प लिया था। लाइट भी नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी। और आकर आचार्य श्री सीधे जल मंदिर में रुक गए। और समोसण मंदिर नहीं बना था, वो तो फिर आचार्य श्री के टाइम पर बना। वो जल मंदिर में आकर रुक गए। और बंडा में ब्रह्मचारी मित्र मिलन बाबूलाल जी थे, वो ब्रह्मचारी जी रहे संघ में कई समय तक। तो वहाँ पर अपने बराज वाले छुल्लक जी, उनका नाम था चंद सागर जी, छुल्लक चंद सागर जी, वो बंडा से हाथ ठेला पर यहाँ आए और आचार्य श्री से उन्होंने संलेखना मांगी। और आचार्य श्री ने उनको संलेखना दे दी। और वो यहाँ 2 तारीख को संलेखना ली और 3 तारीख को ही समाधि हो गई। और तालाब तो वहाँ समाधि बनी। अब लोगों को लग रहा था कि ऐसे जंगल में आचार्य श्री को नहीं रोक सकते, क्योंकि उस समय मात्र उनकी उम्र 27 वर्ष की थी और सोने जैसा शरीर चमक रहा था। और उनके साथ 3 और जो महाराज जी थे वो सिर्फ 16 थे। समय योग सागर, समय सागर और नियम सागर, वो 4 पिछी थी टोटल। और वो आके अब लगा लोगों के अब नहीं रुकना है, तो लोग घबराने। और एक खबर मिल गई जंगल में, हरि सिंह जो कुख्यात था, उसको एक खबर मिल गई कि इतने अच्छे महाराज आए और लोग उनको यहाँ रोक नहीं रहे, डर रहे हैं कि डकैती एरिया है, क्या होगा। तो वो एकदम से उसने प्रयास भी किया 1-2 बार कि हम महाराज जी के पास पहुँचे, लेकिन वहाँ मंदिरों में भीड़ होने की वजह से वो नहीं आया। लेकिन आचार्य श्री को पता नहीं, बचपन से ही विद्या थी, भगवान जाने, कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने 9 जुलाई को सीधे मंदिर से पारसनाथ जनालय से निकले और आकर शिला पर बैठ गए। इसी शिला पर आकर बैठ गए जुलाई में। और बहुत तेज धूप थी उस समय, तो बारिश नहीं हुई थी। 9 जुलाई को आकर यहाँ बैठ गए। तो वो हरि सिंह को ये पता चल गया भाग्य से कि महाराज जी जंगल में वहाँ चट्टान पर बैठे। तो वो आया और सीधे चरणों में झुक गया। और उसने भी अपना भेष बदल दिया, पूरा चेंजिंग कर दी। धोती पहनी, कुर्ता, जैकेट, काली टोपी, साधारण आदमी जैसे। हाँ, टोपी लगाई, काली जैकेट और लाल साथी डाली और श्रावक बन के आ गया। चरणों में झुका तो आचार्य श्री तो ध्यान में बैठे थे। ध्यान मुद्रा खुली, चरणों में झुका और झुकते ही साथ आचार्य श्री के मुँह से निकल गया, अत्याचार कम कर दो। अब उसको आश्चर्य हो गया कि इनको ये कैसे पता है। एकदम से आश्चर्य पड़ गए और एकदम से बार बार निवेदन करता है, महाराज मेरा भेष देख लो, मैं जैन आदमी, मैं क्या अत्याचार करता हूँ, आप कह रहे अत्याचार कम कर दो। बोले तो थोड़ा कम कर दो। फिर तो उसकी अश्रुधारा बह गई। बोले महाराज आपको पता कैसे चला? बोले नहीं कुछ नहीं, ऐसा कह रहा हूँ मैं तो सहजता में। तो बोले महाराज बस
अब 4 महीना आप यहीं रहेंगे। और मैं कुख्यात डाकू हरि सिंह, और किसी भी आदमी की एक सुई भी चोरी नहीं जाती। जो व्यवस्था शासन नहीं करेगा वो व्यवस्था हम करेंगे, और आप यहाँ से निकलोगे तो मेरे सीना के ऊपर से। भाग्य से 16 जुलाई 1978 को आचार्य श्री ने चतुर्मास की यहाँ स्थापना। और 16 जुलाई का एक चमत्कार था। एक छोटे से लोटे में एक श्रीफल रख के और 24 जिनाला में स्थापित कर दिया। कोई बोली नहीं, कुछ नहीं, सहजता में बिल्कुल चतुर्मास स्थापित हुआ। और पहला जो मंगलाचरण था आचार्य श्री का वो गजब का था। तो मैंने वहाँ 24 में भी बताया था। उन्होंने कहा था, पारस प्रभु का समो शरण इस पुण्य भूमि पर आया था। तो तपस्या कर ऋषि राजों ने जिसे पवित्र बनाया था, उन वरदत्तादि ऋषि के चरणों में सत सत वंदन, और रे संदिगिर पुण्य धरा का करता हूँ सत सत वंदन। समूह शरण मंदिर ये कब बना है? 1981 में 1 नवंबर को उसकी न्यू दिल्ली आचार्य विद्यासागर जी ने 1981 में जो चतुर्मास किया, तो 1 नवंबर 1981 में उसकी न्यू दिल्ली। और उसका जो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा है वो 87 में हुई, और उसकी तारीख 8 से 12 तक की थी। 8 फरवरी से 12 फरवरी 1987। और 10 फरवरी को दीक्षा कल्याणक के दिन आचार्य श्री ने 23 में तीर्थंकर का तो पंचकल्याणक करवा रहे थे, और उनके संग में जो पिछका थी वो भी 23 थी। 23 दीक्षाएं दी थी। 23 पिछका थी आचार्य श्री तो के दीक्षाएं भी हुई थी। जनक बात। और जो दीक्षा कल्याणक की जो दीक्षा हुई वो भी 23 ही हुई। जिसमें 11 माता और 12 छुल्ला। आचार्य श्री के साथ पहले से 23 थी, और 23 नवीन दीक्षित हुई। 46 पिछी, 4 पिछी 78 में आई, और 87 में 46 पिछी होकर यहाँ से गई। तो वहीं केर बना के बड़े शिकारी खेत सहने आजीवन शिकार न करने का व्रत लिया था। दूसरा संस्मरण ये 79-80 में जब शीत युग किया, तो क्योंकि बारस में तो वो कभी नहीं आया, क्योंकि डूब हो जाती थी, और जैसा भी हो वो बारस में किसी बारस में नहीं आया। तो शीत युग जो समाज का केर बना का था, वो परिचित था, भाई तो नहीं था, खेत सिंह के नाम से, राव साहब के नाम से। उनका नाम भी सभी जानते हैं, और आज उसके परिवार में जितने लोग हैं वो आशीर्वाद मानते हैं आचार्य श्री का। वो एक हिरण का शिकार करते हुए इसी जंगल से चला आ रहा, और आचार्य श्री के यहाँ वो हिरण दौड़ता दौड़ता आचार्य श्री के पीछे खड़ा हो, उससे खा दिया कर बंदूक के सामने खड़ा हो। वो दृश्य काफ़ी देर तक बना रहा। जैसे आजकल मोबाइल हैं, कैमरे हैं, यदि उस समय वो व्यवस्था होती तो चौथे काल का दृश्य देखने को मिलता है। और वो काफ़ी देर तक खड़ा रहा। जब महाराज जी ध्यान से निवृत्त हुए तो वो चरणों में गिर के कहता है, महाराज जी इस जानवर को कैसे पता लग गया कि हम यहाँ सुरक्षित हैं, और हम मनुष्य होते हुए इतना अनर्गल काम कर रहे हैं। बिना आचार्य श्री के कुछ भी कहे, उसने अपने आप कह दिया कि महाराज आज से हमने शिकार किया बंद, और हमारे यहाँ जितने भी बंदूक हैं हम कभी भी छीनेंगे नहीं। भैया आपने तो साक्षात देखा है। आंखों देखी बातें हैं। मैं 1973 में 13 जुलाई को यहाँ मैनेजर बन गया, और आचार्य श्री का 78, सबसे पहले तो 1977 में आए वो, कुंडलपुर से आए, और द्रोणगिर का पंचकल्याणक था। तो जब वो नैनागिर आए तो उस समय 16-17 फरवरी थी 1977, और यहाँ से बिहार करके बमौरी, शाहीगढ़, हीरापुर, और हीरापुर से सीधा धनुआ होते हुए द्रोणगिर पहुँच गए, और वहाँ 20 से 25 तक पंचकल्याणक था। तो वहीं समीप ग्राम खिरिया के सरपंच भागीरथ यादव ने सूखा होने के कारण आचार्य श्री के पास गांव वालों ने सहज जाकर बारिश के लिए निवेदन किया था, जिसका वृत्तांत आचार्य श्री ने भी अपने मुख से किया है। नई नागरी में आ गए, वो भीड़ आ गई। भीड़ कौन सी आ गई? इधर ऐसे बड़े बड़े नगरों से नहीं आए तो कोई, क्योंकि वर्षा चालू लगभग होने वाली थी। तो आ गए वो एक देहात में रहने वाला, और वह कहता है
बाबा आ गए, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन हम बार बार बादलों की ओर देख रहे हैं। इसका अर्थ क्या होता है? पानी लानो है, पानी लानो है। हाँ देखो देखो, उस ओर ना देखो, जमीन को ठीक ठाक पहले कर लो, फिर बाद में आ जाना। 10-15 दिन के बाद वो आया, रोक दे। हमारे पास मंत्र, रोकने का भी मंत्र वही है और लाने का भी मंत्र वही है। मंत्र सिद्ध होने के उपरांत जो आप चाहो वह कर सकते हो। वहीं हम आपको बता दें, आचार्य श्री का नैनागिरी तीर्थ से विशेष लगाव रहा। परिणामतः वर्ष 1978, 1981 और 1982 में नैनागिर में आचार्य श्री के 3 चातुर्मास हुए, 2 ग्रीष्मकालीन और 2 शीतकालीन वाचनाएं हुई। आध्यात्मिक समृद्धि के इन 700 दिनों के अमृत काल में आचार्य श्री के संगस्थ साधुओं की संख्या में 15 गुनी वृद्धि हुई। उनकी प्रेरणा से 80 के दशक में नैनागिर के महावीर सरोवर में विशाल समोसरण मंदिर का निर्माण हुआ और उनके ही सानिध्य में वर्ष 1987 में इस मंदिर में विराजमान भगवान पार्श्वनाथ की 4 विशाल प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा संपन्न हुई। नैनागिरी के इसी पंचकल्याणक एवं गजरत महोत्सव के अवसर पर 11 फरवरी 1987 को गुरुदेव ने देश की 9 भाषाओं में अनुवादित अपने विश्व प्रसिद्ध मूकमाटी महाकाव्य का समापन किया। इस संबंध में आचार्य श्री की निम्नांकित पंक्तियां सतत पाठनीय और स्मरणीय हैं। मड़िया जी जबलपुर में द्वितीय वाचना का काल था, सृजन का अथ हुआ और नयनाभिराम नयनगिरी में पूर्ण पथ हुआ, समोसरण मंदिर बना। जब गजरत हुआ, नैनागिर में प्रवेश के अवसर पर सन 1978 में आचार्य श्री के 3 शिष्य थे। तीव्र गति से बढ़ते हुए शिष्याओं की संख्या सन 1987 में 45 हो गई। नैनागिरी में ही 1987 में 11 आरिकाओं और 12 छल्लकों की दीक्षा संपन्न हुई। देश में इतनी बड़ी संख्या में सर्वप्रथम आरिका दीक्षा हुई। इस प्रकार प्रथम दशक 1978 से 1987 की अवधि में संगस्थ संतों की सदस्य संख्या में 15 गुनी वृद्धि हो गई। गत शताब्दी के 7वें और 8वें दशक में नैनागिरी में विराजमान रहते हुए आचार्य श्री के आध्यात्मिक व्यक्तित्व ने तेजी से हिमालयन ऊंचाई प्राप्त की। पूरे बुंदेलखंड में आध्यात्मिक ऋतु ने जन्म लिया। आचार्य पुष्पदंत सागर, उपाध्याय गुप्ती सागर, मुनिवर क्षमा सागर तथा मुनिवर सुधा सागर आदि संतों ने नैनागिरी में दीक्षा कर अपने आचार्य को सर्वोच्च ऊंचाई प्रदान की। सहस्त्र युक्तियों ने मोक्ष पर आगे बढ़ने के व्रत लिए। नैनागिरी में सांस्कृतिक संस्कारों की धारा तीव्र गति से निकली और पूरे राष्ट्र में प्रवाहित हुई। यहाँ जन्मे संतों की आध्यात्मिक ऊर्जा पूरे देश में उद्घटित हुई एवं सर्वत्र विकीर्ण हुई। आचार्य श्री की प्रेरणा से पूरे देश में 57 विशाल मंदिरों का निर्माण और पंचकल्याणक संपन्न हुए। इनमें से नैनागिरी का समोसरण मंदिर, कुंडलपुर का सहस्त्रकूट मंदिर, इंदौर, भोपाल, नेमावर और अमरकंटक के विशाल मंदिरों की चर्चा पूरे विश्व में की जाती है। सागर में भाग्योदय चिकित्सालय, जबलपुर में पूर्णायु आयुर्वेदिक कॉलेज स्थापित हुए। 120 से अधिक गौशालाएं स्थापित हुई जिनके द्वारा हजारों गायों की रक्षा हो रही है। भगवान पार्श्वनाथ का भी लोग बताते हैं कि उनका समोसरण विराट होकर सीधा सम्मेशकर जी गया। वो बरनी गाथा आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो बरनी जी ने भी नैनागिर से सम्मेशकर जी की यात्रा आइए ना, बरनी जी की आत्मकथा अभी संग में चल रही है। हाँ, तो वो आप उसमें देख लेना। बरनी जी का भी बिहार नैनागिर जी से सम्मेशकर जी हुआ। और आचार्य श्री का विद्यासागर जी का 1982 में चतुर्मास समापन करके
सम्मेद शिखर जी की यात्रा प्रारंभ हुई है तो नैनागिरी में पूरी तैयारी हुई। हाँ, यहीं से कौन बिल्कुल। जाएगा? तो वास्तव में कुछ ऑटोमेटिक, तो उस भूमि में ऐसी ऊर्जा है माता जी कि बताती ये हैं जरा। हाँ, ये सीधा सम्मेद शिखर जी से जुड़ा हुआ है ये चीज। ठीक है। बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। देखिए, भगवान आदिनाथ का समोषण था 12 योजन और भगवान महावीर स्वामी का समोषण था 1 योजन का। तो पार्श्वनाथ भगवान का समोषण था 1.25 योजन का। अब 1.25 योजन को अपन किलोमीटर में नापें तो 22.5 किलोमीटर की एरिया में भगवान पार्श्वनाथ का समोषण लगा था। तो अपन इस तीर्थ के चारों तरफ से 2 किलोमीटर को केंद्र बिंदु माने और उसके चारों तरफ 11-11 किलोमीटर दूर तक, तो ये तो केंद्र बिंदु है इसके वहाँ बीच में। और इसके बाद 11.5 किलोमीटर चारों तरफ समोषण फैला हुआ है। आचार्य श्री यहाँ पे आ जाते थे बिना बताएं और काफ़ी देर तक तपस्या करते थे। ये वाली अच्छा जी। हाँ, थोड़ा देखो माता जी, पास से देखो, आप बताना थोड़ा क्या है हम लोगों संस्कार। देखो यहाँ हाथी की आज लग रही है, ये कान लग रहे हैं, ऐसे रो रहा हो। हाँ, वैसे कुछ उसको दुख हो। ये कान है, ये कान लग रहा हाथी का दृश्य है। पूरा हाथी है। हाँ। ये वाली जो जगह है ना, हाँ हाँ जी, क्या है इसमें? 5 बुनियादों की तपस्थली है ना। हाँ हाथों का आकार भी तो बना हुआ है। जी 5 बुनियादों के बैठने के आसन ही बने हुए हैं। जी 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 हाँ वैज्ञानिक